सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का जो डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स फर्स्ट का एग्जाम हुआ है, मैथ फर्स्ट का। तो उसके हम आंसर की को देखेंगे कि किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं और किस टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट में देखिए आपसे क्या पूछा है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 किसके बराबर होगा। तो जस्ट ये एक फॉर्मूला बेसिस पे था। वैल्यू किसका पूछा है आपसे, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो आपने पढ़ा होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है, ये होता है आपका tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो उस फॉर्मूले पे जब इसको सेट करेंगे तो ये आपका बनेगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई नीचे में। तो 1/1/2 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ऊपर हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो जो ऊपर जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आपका ऊपर जो एलसीएम होगा वो 2 3 या 6 का एलसीएम हो जाएगा। तो इधर होगा 3 1 जा 3 3 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन नीचे हो जाएगा इधर 6 हो जाएगा। 6 एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 1 अपॉन 6 हो जाएगा। 6 से 6 कट जाएगा, इधर हो जाएगा tan इनवर्स आपका 3 और 3 2 कितना हो जाएगा आपका 5 और नीचे 6 माइनस 1 ये 5। तो 5 और 5 1 कट हो जाएगा तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है tan पाई/4 का। तो यहाँ से tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका पाई/4 होगा। तो यहाँ पे पाई/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी वाला ऑप्शन होगा पाई/4। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी थोड़ा सा कंसेप्चुअल था क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। तो ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है आपको। ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका 3 है। सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 3। तो देन पूछा था आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab। तो जो जो डाटा है हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए ऑर्डर जो दे रखा है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3 है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर 3 का मतलब 3/3 का मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है। इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको -1 दे रखा है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपको 1 दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या है कि 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ठीक है, ए बी क्या होगा। 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा। तो देखिए अगर 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना है तो ध्यान से इसको समझिए आप। इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है उस कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे। मान लीजिए कि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ के ए बी निकालना है तो हम यहाँ पे कांस्टेंट के को लिखते हैं और उसका पावर हम लोग लगाते हैं कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स था, 3 ऑर्डर का। देखिए 3, तो इसका पावर 3 लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो उसी तरह ये और इसका कांस्टेंट क्या है, 3 है और ऑर्डर इसका कितना है, ऑर्डर भी 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब ए बी है तो अब इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब ऐसे कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 3 का पावर 3 आपका 27 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका जो होगा -1 है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपका, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो दे रखा है वो 3 है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 रख देंगे। जब इसको गुणा करेंगे 27 या 81 और -1 से गुणा करेंगे तो -81 आंसर इसका आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका -81 होगा, जो कि क्वेश्चन में दे भी रखा है आपको। यहाँ पे आंसर जो होगा -81 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें लिखना होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका सी नंबर क्वेश्चन। ये 10th में जो क्वेश्चन पूछा जाता था वैसा ही क्वेश्चन है ये। द रेशियो इन विच द पॉइंट P divided by line joining divided the join of A and B। तो कोई ए बी लाइन है जिसको P रेशियो से डिवाइड कर रहा है और वो रेशियो आपका M रेशियो N है। तो M और N का वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पे करना था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग M और N का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसी रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो देखिए रेशियो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले तो ए बी का जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग लिख लेंगे। तो जो आपका ए बी का पॉइंट है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसमें ए पॉइंट है
और बी पॉइंट है। ए जो है आपका कितना है, -2 1 है, ए आपका -2 1 है, और बी जो आपका है वो है 7,4। बी जो आपका है वो 7,4 है, 7,4। और एक पॉइंट पी है जो इसको डिवाइड कर रहा है लाइन को, मान लीजिए m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट का वैल्यू दे रखा है 1,2, 1,2। तो अब इसी रेशियो को हम लोग को फाइंड करना है कि किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, आपने 10th में ही पढ़ा होगा कि लेट कर लेना है कि ये जो लाइन है वो, ये जो पॉइंट है इस लाइन को k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग जनरली 10th क्लास में पढ़ते थे, क्या करना होता है जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मान लेना है कि k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पे रेशियो जो आपका होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका k हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी कि जो पहले m n रहता था, ये m n रहता था, अब m का वैल्यू कितना हो गया k, और n का वैल्यू हो गया 1। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था x इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे अगर निकालना हो तो 20 का कोऑर्डिनेट, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x आपका ये होगा और y ये होगा, x1 x2 कौन होगा तो इसको बता देते हैं, ये आपका x1 होगा और यहाँ पे y1 होगा, ये आपका x2 होगा और ये आपका y2 होगा। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू आपका कितना है, यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, तो x की जगह पे रख लीजिए आपका 1, इक्वल टू m का वैल्यू आपका k लेट किया है हम लोग, तो k यहाँ पे रखेंगे। x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे 7 रखेंगे, प्लस n का वैल्यू आपका 1 है, तो n की जगह पे 1 रखेंगे, इंटू x1 का वैल्यू आपका कितना है -2, तो यहाँ पे -2 रखेंगे, अपॉन m प्लस n, तो m का वैल्यू k प्लस n का वैल्यू 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इक्वल टू ऊपर क्या आ जाएगा, 7k -2 अपॉन k प्लस 1, ऐसा आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग जो कर देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 1 इंटू ये हो जाएगा 1 इंटू के प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे 7k -2, 7k -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7k -2। अब इसको एक तरफ लाएंगे तो 1 को इधर रहने देते हैं, k को 2 को इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 7k, और ये वाला k उधर जाएगा तो -k, तो 1 और 2 3 हो जाएगा आपका, इधर आपका 6k हो जाएगा, तो k इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3/6। तो 3 से कटाएंगे इसको तो 1/2 आएगा, यानी k का वैल्यू कितना आ गया आपका 1/2। k का वैल्यू कितना आ गया 1/2। और हम लोगों ने जो रेशियो लेट किया था वो रेशियो कितना था आपका, वो रेशियो जो था, रेशियो जो हमने लेट किया था वो रेशियो था k रेशियो 1, k रेशियो 1, k रेशियो 1 का मतलब हुआ k/1। तो k आपका कितना है 1/2, और इसके नीचे क्या आ गया 1, तो 1/2 में 1 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा आपको 1/2। तो यानी इसका जो आंसर आएगा आपका 1/2 आएगा। चेक कर लेते हैं 1/2 इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें 1/2 आपका देखिए ये बी वाला ऑप्शन है, 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डी वाला क्वेश्चन। डी वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल जो है x/8 फैक्टोरियल के बराबर है, देन x इक्वल टू, तो x का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे दे रखा है हमको 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा, तो इसको आप लोग फैक्टोरियल मेथड से कर सकते हैं। फैक्टोरियल का मतलब कैसे हम तोड़ते हैं इसको, 1/6 फैक्टोरियल आप ऐसा ही रहने दीजिए, प्लस 1/7 फैक्टोरियल को हम 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पे x/8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहाँ पे इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि जो छोटा है उस फैक्टोरियल को छोड़ दे रहे हैं, उसको कॉमन बना के काट देंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन बना लेंगे 6 फैक्टोरियल का, नीचे सब में 6 फैक्टोरियल है, तो 1/6 फैक्टोरियल का यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1/7 इक्वल टू यहाँ पे x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, आपका ये 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, इधर इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1/7 जो होगा 7, 7 प्लस 1 8/7 हो जाएगा ये, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा x/8 इंटू 7, 8 इंटू
यहाँ पे x बाई क्या हो जाएगा, x बाई 8 इंटू 7, आपका 7 से 7 कट जाएगा, तो x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, ये 8 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 8 गुणे 8 यानी x इक्वल टू आपका हो जाएगा 64। तो आंसर कितना आएगा, x का वैल्यू 64 आएगा। x का वैल्यू आपका कितना आएगा यहाँ पे 64। देखते हैं कोई ऑप्शन है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑप्शन ये आपका 64 है, ये 64 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये था आपका इससे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, हाउ मेनी वे कैन 5 पर्सन ऑक्यूपाई इन 3 सेट। तो 5 पर्सन को 3 सेट में कितने तरीकों से सजाया जा सकता है, उस वो वैसा आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जस्ट ये क्वेश्चन एक परमुटेशन पे था। परमुटेशन में देखिए यहाँ पे कितने प्रकार से पूछा है, यानी कि 5 व्यक्ति जो है, मान लीजिए आपके पास 5 व्यक्ति है, ठीक है, 5 व्यक्ति आपके पास है और उनको 3 सीटों पे बैठना है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। आपके पास 3 ही सीट है, 1 2 और 3, और पर्सन कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 व्यक्ति जो है, मान लेते हैं एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी, चौथे का नाम डी और पांचवे का नाम ई है। तो ये पांचों मिलकर कितने प्रकार से इन सीटों पे बैठ सकते हैं। तो हो सकता है ए बी सी पहले बैठ जाए, फिर यहाँ पे देखिए जब इस प्रकार सीटों को बांटना हो तो उसमें जो आपका ये ऑर्डर होता है वो वैरी करता है, ऑर्डर मैनेज करता है। जैसे मान लीजिए पहले ए बैठ गया, फिर बी बैठ गया, सी बैठ गया, लेकिन ऐसा हुआ कि पहले अगर आपका पहले आपका बी बैठ गया, उसके बाद ए बैठ गया, फिर सी बैठ गया, तो ये भी एक और नया अरेंजमेंट हो जाएगा। तो अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये परमुटेशन में हम लोग क्या करते हैं, ये सीट जो होता है या अरेंजमेंट होता है, जो ए बी होता है वो बी ए के बराबर नहीं होता है। ए बी और बी ए दोनों अलग चीजें होती है। यानी पहले मान लीजिए ए 1 पे आ रहा है और बी 2 पे आ रहा है, तो अब यहाँ बी 2 पे आ गया और ए 1 पे आ गया, ऐसा होगा। मतलब इसमें दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे वो उसको बोलते हैं परमुटेशन। तो यहाँ पे हम लोग परमुटेशन लगाएंगे, तो एन का वैल्यू टोटल पर्सन जो है वो एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू आपका 5 हो गया, और कितने सीट है, तो आर का वैल्यू आपके पास हो गया 3 सीट है। तो अब इसको एनपीआर वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो एनपीआर का मतलब हुआ यहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे, एनपीआर लगाएंगे, एन का वैल्यू आपके पास 5 और पी आर का वैल्यू 3। एनपीआर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। बस सिंपल इस फॉर्मूले पे हम इसको सेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे जो होगा ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे बचेगा 5 माइनस 2 3 2 बचेगा, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 1 2 1 कट जाएगा, 5 चौके 20 और 20 तियां 60। तो आंसर इसका कितना आएगा, 60 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए। क्वेश्चन में है 60, ऑप्शन है डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ नंबर क्वेश्चन, tan 1 tan 2 tan 3 tan। देखिए हम लोग सब इस तरह के क्वेश्चन में फोकस करेंगे कि ये tan 90 से ऊपर जा रहा है कि नहीं। देखिए tan 1 है और लास्ट में 89 है, तो 1 और 89 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, यानी tan 90 का कंसेप्ट यहाँ पे बनेगा। तो जैसे ही फर्स्ट और लास्ट को जोड़ने पे tan में आपका क्या मिले 90 डिग्री मिल जाए, तो उसका वैल्यू कितना आ जाता है 1। अगर ऐसा नहीं समझ में आया है तो फिर समझिए, ये जो 1 है 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 1 को हम लोग cot 89 लिख सकते हैं, और इनटू में लास्ट में tan 90 है, tan 90 तो tan 89 है, tan 89 है, तो tan 9 cot 90 इंटू tan 89 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी तरह ये भी आपका 1 बनेगा, ये भी 1 होगा, मतलब सब 1 बनते जाएंगे और सब गुणा में है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर 1 आ जाएगा। ऑप्शन जो होगा इसमें करेक्ट होगा आपका बी वाला, 1 आंसर होगा इसका, इसका आंसर जो होगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जी नंबर क्वेश्चन पूछा है, डैश डैश मिड पॉइंट ऑफ 1 2 एंड 3 8। तो मिड पॉइंट इसका पूछा है, जस्ट इजी क्वेश्चन है इसमें। मिड पॉइंट आप लोग कैसे निकालेंगे, तो मिड पॉइंट का देख लीजिए। मिड पॉइंट निकालने का क्या तरीका बताया था कि x का वैल्यू निकालना है x1 प्लस x2 बाई 2 से, और y का वैल्यू किससे निकालना है y1 प्लस y2 बाई 2 से। तो यहाँ पे x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है 3 बाई 2, यानी ये हो जाएगा 4 बाई 2, 4 बाई 2 का मतलब हो गया 2, तो आएगा 2, x का वैल्यू 2 आएगा, y1 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू 8 बाई 2, तो ये हो जाएगा 10 बाई 2, 10 बाई 2 है, मतलब कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट होगा, 2, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन था एच नंबर क्वेश्चन,
इसमें 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का पावर n था, इक्वल टू 1 था। देन लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, तो n का लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपके पास दे रखा है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का पावर n है, इक्वल टू 1। तो n का लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू आपसे पूछा है। तो अगर आयोटा नीचे रहता है तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसका रेशनलाइजेशन अंदर ही कर दीजिए। तो 1 प्लस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा से, और इसका पावर n तो वैसा ही रहेगा, इक्वल टू 1। ऊपर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वो टूटेगा 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 होता है, और पावर n इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए आपका आयोटा स्क्वायर जो होता है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है आपका, -1 होता है। तो इसका वैल्यू -1 और यहाँ पे प्लस का 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और नीचे देखिए ऊपर आपका 2 आयोटा होगा, यहाँ पे देख लीजिए 2 आयोटा ऊपर होगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 1। आयोटा स्क्वायर ऑलरेडी -1 होता है और माइनस प्लस है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा ये, यानी नीचे 2 हो जाएगा, और इसका पावर n इक्वल टू 1। 2 से 2 कट जाएगा, तो आयोटा का पावर n इक्वल टू आपका कितना होगा 1। अब आयोटा किसके लिए 1 होता है, तो आयोटा का पावर 0 होगा तब भी 1 होगा, आयोटा का पावर 4 होगा तब भी 1 होगा, आयोटा का पावर 8 होगा तब भी 1 होगा, डैश डैश करके, मतलब 4 का जितना ही मल्टीपल होगा उन सबका वैल्यू क्या होगा आपके पास 1 आएगा। तो अब हमें पता करना है कि n का वैल्यू हम लेंगे क्या। तो n का वैल्यू देखिए, लिस्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू। तो लिस्ट इंटीग्रल का मतलब, लिस्ट इंटीग्रल यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू। तो इसमें ऑप्शन में क्या है 2 4 8 6, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा वैल्यू आ रहा है देख लीजिए। तो सबसे छोटा तो 0 है, 0 है नहीं, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो सबसे छोटा देखते हैं 4 इसमें ऑप्शन है, तो ऑप्शन में 4 है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन था आई वाला, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन इंक्लाइंड बाय द लाइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, थीटा का वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होता है m इक्वल टू tan थीटा, थीटा का वैल्यू आपका 30 हो गया, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि इस बी वाले ऑप्शन में है। नेक्स्ट लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव था, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा था, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1/x प्लस 1/x इंटू एक्स प्लस 2। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे 1/x इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा a/x प्लस b एक्स प्लस 2, इसको ऐसे तोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हमको a और b का वैल्यू निकालना होगा, तो a और b का हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आपका x इंटू एक्स प्लस 2 का, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स, यहाँ पे 1/x इंटू एक्स प्लस 2, ये दोनों नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स। अब हम x के जगह पे जैसे ही x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, तो a का वैल्यू आप देखिए 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, b वाला 0 बन जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका 0 प्लस 2 कितना होगा 2, यानी 2a वर्ग होगा इधर, तो a का वैल्यू 1/2 आएगा। b का वैल्यू क्या होगा, तो x की जगह पे आप पुट कर देते हैं हम -2, x की जगह पे अगर -2 पुट करेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, इधर बचेगा 1 इक्वल टू, b में -2 रखेंगे तो b इंटू -2 हो जाएगा, यानी b का वैल्यू कितना आएगा -1/2। तो फाइनल जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन होगा, a का वैल्यू रखना है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2x, b का वैल्यू -1/2 है, तो ये हो जाएगा -1/2, और नीचे कितना है x प्लस 2, तो ये आएगा 1/2x -1/2 इंटू एक्स प्लस 2। ऑप्शन नंबर इसमें जो होगा ये सेकंड वाला हो जाएगा, 1/2x -1/2 इंटू एक्स प्लस 2, करेक्ट आंसर ये बी वाला होगा। तो ये टोटली 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो न्यू पैटर्न पे आए थे, एक ऑब्जेक्टिव आपका जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ग्रुप बी में क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप का था। तो ग्रुप बी में देखिए क्वेश्चन आपका है फाइंड द सेंटर और रेडियस, सेम क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सेंटर और रेडियस निकालने वाला। फाइंड द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स, फोकाई दे रखा है, सेंट्रिसिटी दे रखा है, काफी इजी क्वेश्चन है। फिर आपके पास थर्ड क्वेश्चन था ऐसा प्रूफ करने वाला,
और उसके और पार्ट में ये क्वेश्चन था। ये सारे हमने पीडीएफ में दे रखे थे कि कैसा क्वेश्चन सब आएगा, और सेम वही कंसेप्ट पे क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ 4th नंबर क्वेश्चन था, इसको क्रैमर्स रूल से एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो क्रैमर्स रूल से इसका वैल्यू फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, इसमें एक्सप्रेस, ये मैट्रिक्स एक दे रखा था, इसको सम ऑफ सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री में तोड़ना था। तो सम ऑफ स्क्यू सिमेट्री अगर आपसे नहीं बना हो, इस सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री का मतलब ये होता है ना कि 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। ऐसे अगर इसको बना देंगे आप लोग तो ये सिमेट्री और स्क्यू सिमेट्री में ऑटोमेटिक आ जाता है। नेक्स्ट था आपका 5 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्रेस इंटू ए प्लस आयोटा बी। तो इस फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में रिड्यूस करना था। तो इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, नीचे आयोटा है तो उससे रेशनलाइजेशन कर देते, आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे ए और बी का वैल्यू आ जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन जो था, एक प्रूफ वाला क्वेश्चन था। एक्स प्लस आयोटा वाई का वैल्यू ए प्लस आयोटा बी अपॉन ए माइनस आयोटा बी था। प्रूफ करना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। काफी इजी क्वेश्चन था, इसको होल स्क्वायर करके और एक्स वाई का वैल्यू आप सेपरेट कर देते तो यहाँ से आपका होल स्क्वायर बोल रहे, इधर आप रेशनलाइजेशन कर देते तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाता। 6 नंबर क्वेश्चन, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से बनाया जा सकता था, a बाई एक्स माइनस 2 प्लस बी बाई एक्स प्लस 5 करके इस तरह से बन जाता है ये। अगला इसका और वाला क्वेश्चन था, ये 2-3 बार से रिपीट कर रहा है, एक बार इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था 7 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। तो इससे इंटरसेक्ट हो रहा है विच हैव इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। तो देखिए इसमें हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, लेकिन इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा होगा ये। तो वहां से आपको ये क्वेश्चन कर सकते थे, या इसके और वाला क्वेश्चन में था पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना था, ओरिजिन से पास कर रहा था, एंड कट ऑफ आपको ये दे रखा था एक्स और वाई एक्सिस पे। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन था सेम रिपीटेड क्वेश्चन पिछले साल का, फाइंड द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 6 y का पावर 3। इसका 672 आंसर आता है, हमने पढ़ाया भी था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रूव दैट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था, हमने जो मैथ 1 का सीरीज फर्स्ट जो किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें ये सारे क्वेश्चन थे और उसमें एक ये भी क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बन गया होगा। और ये 9th नंबर क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसमें आपको क्या करना था, cos a प्लस cos b वाले फॉर्मूले पे cos c प्लस cos d वाले फॉर्मूले पे ब्रेक करना था इसको, आपका आंसर आ जाता। उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना था, ये वाला साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना था, तो काफी इजी था ग्राफ ड्रॉ करना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 10th नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट दे रखे थे और इससे हमें सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना था। फिर बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। तो सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो सेंटर तो आप निकालेंगे ही, तो सेंटर ऑटोमेटिक आपका आएगा। लेंथ एंड रेडियस, तो लेंथ भी आप लोग निकाल, रेडियस मतलब रेडियस का लेंथ, रेडियस कितना होगा वो भी आप लोग निकालेंगे, तभी तो फॉर्मूला लगाएंगे। और लास्ट इसका और एक क्वेश्चन था, इसमें और पार्ट में दे रखा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला व्हिच फोकाई, फोकस दे रखा था और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा था, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे रखा था, यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ पाराबोला निकालना था। 11 नंबर क्वेश्चन जो है, ये मैट्रिक्स मेथड हम बताए नहीं थे कि कंफर्म आएगा ये क्वेश्चन, तो मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड को इस वैल्यू को निकालना था। काफी इजी क्वेश्चन था ये। और इस क्वेश्चन, ये जो दोनों क्वेश्चन आपने पीडीएफ में बताए हुए थे, ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट निकाल लगा के इसको प्रूफ करना था। काफी इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने कराया भी था, सेम क्वेश्चन हमने पीडीएफ में भी दिया हुआ था। तो आई होप आपको ये आपका जो ये पेपर है ओवरऑल अच्छा गया होगा। सो आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और नेक्स्ट हम ग्रुप बी का एग्जाम हो जाता है तो उसका वीडियो अपलोड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।